दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी और मेरी उपस्थिति इस समय देवरिया जिला के फतेहपुर में। फतेहपुर का वो डीडीएम पब्लिक स्कूल जहां पे एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है और आपने देखा कि वो जगह, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाया कि ये वो जगह है जहां पे धनंजय पाल जी का जो है निर्मम तरीके से हत्या किया गया। और ये वो जगह है, इधर से बाउंड्री से पार करके वो आए कातिल और उनको बेरहमी से किस तरीके से हैवानियत करी। अभी भी उनका चार्जर, मोबाइल और चश्मा मोबाइल तो चूँकि पुलिस ले गई है अपने कस्टडी में, लेकिन चश्मा और पानी की बोतल सारे वहीं पड़े हुए हैं। और वो सो रहे थे रात में। उनके बेटे ने बताया कि मैं रात को 8 बजे घर से खाना खाने के बाद उन्हें बाइक से छोड़ा और इनको यहाँ पे मैं छोड़ के गया। और छोड़ने के बाद जब मैं घर गया तो सवेरे पता चला कि उनकी हत्या हो गई है। और एक और जानकारी बता दूं कि जो यहाँ के गार्ड हैं वो बगल में ही रहते हैं और वो गार्ड जो है रात में ऊपर छत पे सोते हैं और उनको भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। जब वो सुबह उठते हैं तो उनको पता चलता है कि धनंजय पाल जी की हत्या हो चुकी है। और हत्या इस कदर हुई थी, कुल्हाड़ी से वार किया गया था उनके सर पे और पूरे चेहरे पे सर फटा हुआ है, चेहरा फटा हुआ है। वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। और कुल्हाड़ी यहाँ से 100 मीटर की दूर एक जगह मोड़ पे, रोड पे ही किनारे फेंकी गई थी। वो कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। और ये तस्वीरें मैं दिखा दूं, यहाँ पुलिस लगी हुई है, फॉरेंसिक की कुछ टीमें आई थी और बॉडी को लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके छोटे बेटे यहाँ पे पंकज बैठे हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं स्क्रीन में। उन्होंने बयान जो दिया, जो सच्चाई थी, उन्होंने बताया कि उनका कहीं ना किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये विद्यालय इसी सत्र में खोला गया है। विद्यालय, उन्होंने कितना खूबसूरत विद्यालय बनाया फतेहपुर में बच्चों के पढ़ने के लिए, लेकिन उसको पता ना उनको किसकी नज़र लग गई और किसने ये हैवानियत की, किसने ये दुश्मनी साध ली कि उनकी इस तरीके से, इस हैवानियत तरीके से उनकी हत्या कर दी। देवरिया फिर से दहला है, फतेहपुर एक बार फिर से सनसनीखेज फतेहपुर में एक तरह से कहा जाए तो ऐसी हैवानियत फतेहपुर में हुआ है कि हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते। वो तस्वीरें इतनी भयानक है कि मैं वो तस्वीरें, देवरिया ज़िला है और देवरिया ज़िला के फतेहपुर गांव में मैं हूं इस समय। और धनंजय पाल जी का यही वो घर है। मैं धनंजय पाल जी के घर पे पहुंचा हूं, जिनकी 27 तारीख की रात में उनके विद्यालय डीडीएम पब्लिक स्कूल पे वो सोए हुए थे। रात को 8 बजे घर से खाना खा के वो स्कूल गए। उनके बेटे ने, छोटे बेटे ने उनको स्कूल पे जाके छोड़ा और बिल्कुल अंदर, प्रांगण के अंदर ले जाके छोड़ा 8 बजे। पंकज का ये बयान है। और पंकज डेली बताते थे कि हम खाना यहीं पे आता था उनका, लेकिन उस रात वो घर पे खाना खा के वहाँ पहुँचे और कातिल घात लगाए बैठा हुआ था। कहीं से न कहीं से वो इंतज़ार कर रहा था कि धनंजय पाल कब यहाँ आएंगे और कब वो सोएंगे, और घात लगाए बैठा हुआ था। और उनके स्कूल का गार्ड, उनके बाद निषाद बता रहे थे कहीं से न कहीं से वो हमेशा वहाँ रहते थे, लेकिन वो छत पे सोते थे और उनको भी भनक नहीं लगा। उनको भनक सुबह लगा जब उनकी हत्या हो गई थी। और हत्या इस कदर हुई है कि वो तस्वीरें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। जितनी हैवानियत हो सकती है उन लोगों ने हैवानियत करी। उनके चेहरे पे इस तरीके से कुल्हाड़ी से वार किया कि वो बिल्कुल वो तस्वीरें आप स्कूल में जब देखेंगे तो दीवालों के एक दीवालों पे वो छींटे खून के पड़े हुए हैं। उनका चार्जर, उनका पानी का बोतल, चश्मा और मोबाइल सब वहीं पड़ा हुआ था और वो बिस्तर, तख्त था और तख्त पे सोए हुए थे स्कूल पे ही। और स्कूल इसी साल ओपन किए थे। वो स्कूल खूबसूरत सा एक स्कूल बनाया था बच्चों के पढ़ाने के लिए। सोच अच्छी थी। विदेश में पहले रहते थे, विदेश से आने के बाद 4 बच्चों को उन्होंने शादी ब्याह किया और फिर एक विद्यालय सोचा कि विद्यालय बना के बच्चों के लिए पठन पाठन करेंगे। लेकिन ये कुछ लोगों को नासूर लगा और उनकी 27 तारीख की रात में हत्या कर दी। और हत्या इतनी भयानक है, इतनी भयावह है कि वो तस्वीरें मैं आपसे नहीं दिखा सकता। इस घर के परिवार के ऊपर पहाड़ टूटा है। परिवार के लोग रो रहे हैं। धनंजय पाल जी की बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए देवरिया गई हुई है और हमारे साथ थोड़ा सा बात करूंगा उस परिवार से, क्योंकि परिवार बात करने के मूड में नहीं है, बात नहीं करना चाह रहा, बेसूद है, लेकिन कहीं से न कहीं से उनसे बात करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हटिएगा, थोड़ा सा। क्या कह के गए थे वो उस दिन रात को? घर से कब गए थे? अरे हमार रजाऊ ऐना दिनवा बुड़ले ऐना हो दादा, ए जा खानावा हमार रोजा बुक ऐना हो दादा। खेतवा में कल मजूरा जोड़ले रहनी है दादा। मजूरा हमन के कहना कि हम भिनसार में आई लैकन के हम जाता बानी हो रजावा, जाता बानी भिनसार में हमें आई भी खेतवा में मजूरा जाई है रे दादा। मजूरा हमन के तू ही कह के आइलू हो दादा।
हम कहनी हाँ मजूर हाँ हम कह के नहीं बिहने अपन रुपया हुई कहनी मत जा पानी चला था मत जा लइकन के आगे पीछे केहू बा नहीं हमारे लइकन के आगे पीछे केहू बा नहीं जैसा सा अकेले दुकेले हम ये तू घरे रह। आप रोकी थी रात में उनको जाने से हाँ पहले? हम रोकनी रहती हाँ। कहीं जन जा हाँ। लइका कुल पानी चलावता ना कुल अच्छा। अकेले के तर जाई यहाँ कुल लइकन हमार लइकन के नाव बसा गइल बा हमारे लइकन के स्कूल बसा गइल बा हमार लइका सिप में रहेला हाँ। हमार लइका सिप में रहेला हमार बच्चा उ कमा के आई ना हवन 15 दिन भइल ना हवा अब लगन हा कुल देखला है उन्हन के जलन हो गई हवे अब कहाँ से जलन उपटल बा अब इतना नहीं हम की थी बाहू दादा कहाँ से जलन उपटल बा एक बेर कहनी जा मत आज कैसे सूचना मिला सवेरे आप लोगों को? हमको एक बिन्नी ने आके कही हाँ। कही है हाँ। बहन जी पिंटू पापा बाना नहीं अच्छा। हमके आई ना तो कहना राम शीश बो हाँ। अलिया तू जे गेट एक बहरा निकलता नहीं जा ते अलिया कब बजे सवेरे कब बजे? सुबेरे हाँ। हाँ सुबेरे हम हाँ हाँ 5 का चाहता नहीं आप सरकार से कानून से का चाहता नहीं बताइए? हम चाहता नहीं जे हमारे राजा के ले होके वो हमारे राजा के बलदला हमारे राजा के जान ओके चल जा जी। हाँ हमके अब हमारा राजा चल गई ना हमके छोड़ गए ना हमके कौन वाला बनाई बा हमके अब कौनो नहीं हमारे राजा के नहीं छोड़ना कुदा हमारे बच्चवन के छोड़िया कुल हेते हेते हमारे बच्चा बना कुल बहन हेते हमारे बच्चा बना कुल दादा हमारे बच्चा हेते हेते बना अब शादी ब्याह कहीं नहीं है दादा। कोई बात बता के गए हैं क्या? ऐसा कोई बात बताए कि हमसे किसी से दुश्मनी थी? क्या हमसे कुछ बतौले नहीं बना हम काहे के झूठ कहीं हो दादा। हम कहनी कि जाता न कहता ना कि पहले 1 महीना पहले 2 महीना पहले मोटर खोल ले गई ना कुल मोटर खोल ले गई ना कुल तब कहनी कि जायदा मोटर खोल ले गई ना कहना चाहे मोटर खोल ले गई ना कुल खोल ले गई ना कुल जुड़ता ने मोटर ले आके लगा गई हमारा लड़का लगा दे है ना कहना केहू से कुछ कहले कार नहीं बा गोइल मोटर में न गोइल है केहू के कुछ कहले से झगड़ा बवाल गांव में तो नहीं था उनसे? नहीं बवाल तो नहीं बा हमसे झगड़ा। हाँ दोस्तों धनंजय पाल का ये परिवार है। बैठिए आप बैठ जाइए थोड़ा सा बैठिए हम बात करते हैं। अरे हमारा राजा दोस्तों धनंजय पाल का ये परिवार है और जब परिवार का मुखिया जाता है तो एक पहाड़ सा टूटता है परिवार के ऊपर। धनंजय पाल को किसी से झगड़ा नहीं था, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके अच्छे जगहों पे सेटल कर चुके थे, लेकिन उनकी तरक्की से किसी न किसी को तो जलन थी जो देखा नहीं गया। वो एक बेहतर सा स्कूल बनाए, रामनगर में एक बेहतर स्कूल बनाए और स्कूल का इसी साल जो है इनॉग्रेशन किया और स्कूल चल रहा था। अब स्टार्टिंग हो चुकी थी, स्कूल में एडमिशन चालू थे, लेकिन कातिल कहीं से न कहीं से बैठा था ये घात लगाए कि कब हमको मौका मिले और धनंजय पाल की हत्या कर दें, जान ले लें। आप यहीं की हैं? नहीं। अच्छा यहाँ की नहीं है। आइए। इस परिवार में कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले कुछ और घटना घटी थी, उसकी क्या जानकारी? 20 से कैसा हमारा बरिस लगल बा साहब जी। हमारे आदमी के ले जाके एकदम जमाना रौरई सब एखन रहनी ले जा जगन्नाथपुर शादी रहे वही में घर में ले जाके दाग दिए ना कुल। हमार 12 साल गवना भैले बच्चे छोटी रहना इहो लइके छोटी रहना। ई हमार देवर जो के मरला है आज लोग उ दुबई रहना ससुर पुरनिया रहना थऊ सी गईला कहला हमारे लगे हम देखनी नहीं थम के कहीं कुछ भइल ना एगो दुआरे पर पुलिस ले नहीं आई कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। अच्छा 20 साल पहले की बात है। 20 साल एगो आदमी नहीं के हुआ आई बच्चन के लेके दुख काटत रह गई नी 21वां बरिस लगल बा। आज घर में यही मुखिया थे, धनंजय जी ही सारी मुखिया थे, अब सबको यही देखते थे। हाँ लेकिन इनके साथ भी 20 साल बाद आज ये हाँ 20 साल बीतत देखी ना साथ ही घटना हो क्या गई। लगता है कि योगी जी सुनेंगे अब इस चीजों को, फैसला देंगे? काहे नहीं फैसला देंगे योगी जी हमारे सरकार नहीं है जी। योगी जी सब कुछ करेंगे। क्या कहना चाहती हैं कानून से, सरकार से क्या ओगी जी हमरो मालिक बानी, ओगी जी हमारो मालिक जेतर हमारे राजा के जान गइल बा ओई तरह ओगी जी हमरो जान उन्हन के ला जोगी जी हमारे आगे पाछे केहू नहीं बा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार सबकी होती है और सरकार से ही अब उम्मीद है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से दोनों मुखिया को इन लोगों ने खोया है,
पहले इनके पति को 20 साल पहले कहीं पे हत्या कर दी जाती है गोली मार के, और उसमें कानून का कोई जो है एक्शन नहीं होता है, कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है, कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। यही वजह थी कि उनका मन बढ़ा हुआ था और 20 साल बाद एक और मुखिया की उन लोगों ने हैवानियत तरीके से जान ले ली। न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और मांग करिए कि इस परिवार को इंसाफ मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो। पानी हमन चाहत नहीं।